अब दोस्तों मैं आपको इसका थर्ड पार्ट डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने मेरे साईं बाबा के बारे में बताया, मेरे गुरुवर, मेरी माँ, मेरी बेस्टी, उनके बारे में जैसे बताया कि जैसे कि मुझे पता नहीं, ये भी ईश्वर का मेरा प्लान था कि मुझे गुरु के रूप में वो मेरा मार्गदर्शन कराए। जो कि वो जब मेरे लाइफ में आए तो मुझे इतना अपनापन फील हुआ उनके सानिध्य में रह के। तो मैं फिर उनसे जुड़ने लगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे साईं बाबा का मैंने बुक पढ़ा, उनका साई सचरिता किया, साई ज्ञानेश्वरी पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, 52 अध्याय। तो मैं साई सचरिता हर बार पढ़ती थी। मैंने कभी कोई गुरुवार को उपवास नहीं रखा भगवान का, ना ही मैंने, मेरे बाबा ने कभी मुझे कहा कि बेटा तू 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 मुझे ऐसा करके दे, वैसा करके दे, कभी नहीं कहा उन्होंने कहा बच्चा तेरा जैसा भी पूजा है मुझे स्वीकार है, क्योंकि तेरा मुझसे नाता जो है ये जन्म का नहीं है। ये तो मैं अभी बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी वो बात करते हैं तो मुझे समझ में आता, नहीं तो पहले ही मुझे समझ में नहीं आता था। हालांकि मेरे दिल से जब आवाज़ निकलती थी, जब मैं उनकी उपास करने अगर सोचूंगी, फिर ये बोलती नहीं, कर नहीं सकूँगी, छोड़ो, जाने दो, ऐसे ऐसे बोल रही थी। लेकिन मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मैं बताते हुए इतना खुशी फील कर रही हूँ कि मेरे बाबा का ऐसा कोई ध्यान नहीं था। भगवान जो है, बोलते हैं ना, बच्चों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति और उनका अंतर्मन कितना पवित्र है वो देखते हैं। तो जैसे कि मैं बोलती हूँ, जैसे कि हमारे बाबा ने मुझे निखारा, जो बोल रही हूँ ना, तो कैसे, किस तरह से निखारा है। जैसे कि हमारे घर में ही घर का माहौल होता है, बाहर का माहौल होता है, कि हम लोगों से कैसा पेश आएँ, कैसे दया भाव से पेश आएँ, कैसे सेवा भाव में रहें, कैसे किससे गलत फ़ायदा ना उठाएं, कैसे किसी को अपना फ़ायदा ना उठाने दे। पूरा लाइफ को बैलेंस करना उन्होंने सिखाया कि अपने लाइफ में बच्चा तुमको कैसे रहना चाहिए। किसी को अपना अंदर का जो सोल होती है ना, उसको दुखी करने का किसी का अधिकार नहीं, वो सिर्फ अधिकार तुम्हारा है। ये तो हमारा मन है जो हमारे साथ गेम खेलता है, वो हमको दुखी करता है। किसी के कहने से अगर हम दुखी होते हैं, मतलब आपका इनर पावर का जो कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में हो जाता है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना कैसे है, और अपना कैसे ध्यान रखना है, अपने आप को कैसे पैम्पर करना है, टाइम पे पूजा करना है, टाइम पे रेडी होना है, टाइम पे नाश्ता करना है, अपने काम को भी अहमियत देना है। जो कि बोलते हैं कर्म श्रेष्ठ है, तो अपना कर्म भी करना है। कलयुग में जीने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, बट कितनी होती है ज़रूरत, जो कि हमको लालच में नहीं डालना। ये नहीं कि मेरे पास दुनिया भर के 3-4 लाख का काम प्रोजेक्ट सब पेंडिंग पड़ा है। अगर मैं लालच में रह गई तो मैं अभी आज शायद वीडियो नहीं बनाती। तो भगवान ही मेरा लालच छुड़ाया है ना। मैं सिर्फ वर्कोहॉलिक्स थी पहले, बहुत वर्कोहॉलिक थी, कि मैं इतना काम करती थी, इतना काम करती थी, इतना काम करती थी, काम के सामने मेरे पास कुछ टाइम नहीं, और उल्टा टेंशन अलग क्या, एंजाइटी अलग। क्या हो जाता था मेरे दिमाग में कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, कैसे काम ख़त्म करके दूँ। तो बिकॉज मेरा मन वहाँ पे कहाँ जा रहा, कहाँ की तरफ अग्रसर कर रहा, लालच की तरफ। कैसे मैं काम करूँ तो मेरा इनकम होगा, है ना। तो उससे मेरे को कंट्रोल करना सिखा दिए। अरे जब अंतर मन की शांति हो जाती है ना, अपने आप को हम बैलेंस कर लेते हैं ना, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, वो तो अपने लिए सब चीज़ है। हम कलयुग में ज़िंदा हैं, हमारे पास आ जाती है। जैसे हमको चलना है, हमें जैसे जीना है इस कलयुगी दुनिया में, अगर हमें पैसे की ज़रूरत है, वो कहाँ से कितने मतलब परिमाण में हमारी ज़रूरत है, वो हमको ईश्वर दे देते हैं। उनका तो उतना ही बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें तो ज़्यादा लालच है ही नहीं। हम तो एंशंट कोई ऐसा लालच नहीं पालते हैं ना, कि हमको डिस्को जाना है, थिएटर जाना है, वाइन भी पीना है, एंजॉय भी करना है, दोस्तों के बीच में भी जाना है, गॉसिप भी करना है। तो ईश्वर तो हमेशा बच्चों को बोलते हैं, बच्चा तुम्हारा हिस्सा का जो है तुम उसमें संतुष्ट रहो, जो हमारी डेस्टिनी में है वो हमारे पास आ ही जाएगा। और जो हम कर्म करते हैं, कर्म का फल तो हमको मिलता है। हाँ, मेहनत ज़रूर करना है। तो ज़रूर बात है, अगर जो मेरा सोल पर्पज़ है, जो मुझे भगवान ने अपने सोल पर्पज़ से परिचित कराया है, जो कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँ, दूसरों के लिए कुछ सोच सकूँ, दूसरों के लिए कुछ मतलब करने की मेरी जो कैपेसिटी है, उसको मेरे प्रभु संभाल रहे हैं। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं खुद नहीं कुछ कर रही हूँ। जो भी करवा रहे हैं मेरी ईश्वर की इच्छा है, और उनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। हो सकता है वो अपने बच्चे से चाहते हैं कि बच्चा तुझे इस धरती पे जाके ये करना है दूसरों के लिए,
तो मैं करती जा रही हूँ। ये मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा ईश्वर कर रहा है, मुझसे मेरा ईश्वर करा रहा है। मैं तो उनकी गुलाम हूँ, मैं तो उनकी चाकरी कर रही हूँ, मैं तो उनकी नौकरी कर रही हूँ। ये शरीर भी उनका, आत्मा भी उनका है। ये मुझे जो भी कुछ सुख सुविधाएं, जो भी खुशियाँ दी हैं, सब कुछ उनका है। वो जब भी देंगे मेरे को स्वीकार है खुशी खुशी, जब भी लेंगे मुझे स्वीकार है खुशी खुशी। उन्हीं का दिया हुआ चीज़ है, वो कभी भी ले सकते हैं। उन्हीं का दिया हुआ चीज़ है, वो जितना भी दे सकते हैं। मेरे को बिंदास में रहना है, मेरे को ऐसे कोई भी अभाव नहीं रखे। मेरे प्रभु ने सारी चीज़ों से परिपूर्ण रखा है। उनका इतना बड़ा प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर, ब्लेसिंग्स है, भगवान की ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। वही होती है सच्ची श्रद्धा और भक्ति। तभी तो हम इतने प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, तभी तो हम कुछ अच्छा चीज़ आपको दे पा रहे हैं। को दूसरा इंसान से ईश्वर के प्रति गलत धारणा, गलत भाव जो दूसरे बच्चे, अज्ञान बच्चे दूसरे बच्चों को दे रहे हैं, उनसे दूर हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ। क्योंकि वो ईश्वर का रूप कैसा है वो सही परिमाण में नहीं जानते। हमारे ईश्वर कैसे हैं, जो उनसे मिल चुका है, जो उनके बारे में जानते हैं, वही पहचानते हैं। हालांकि मैं जो भगवान का माध्यम हूँ, मुझे जो चीज़ जानने का अधिकार नहीं है, उसके लिए ना ही मैं ज़िद करती हूँ, ना ही मेरे प्रभु के रूल रेगुलेशन के खिलाफ जाती हूँ। मेरे प्रभु मुझे जो ज्ञान देते हैं, जो बोलते हैं, जहाँ तक पहुँचाना है बोलते हैं, मैं आप लोगों को पहुँचाती हूँ। मुझे खुद को स्वयं अधिकार नहीं है कि ये नहीं पता चले कि मैं भगवान से बात कर रही हूँ तो मैं भगवान बन गई, या मेरे को सब कुछ पता है, मैं जानती हूँ। ईश्वर कहते हैं घमंड नहीं कर सकते, ईश्वर कहते हैं किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, ईश्वर कहते हैं क्रोध नहीं कर सकते, ईश्वर कहते हैं दूसरों से नफरत नहीं करते, ईश्वर कहते हैं किसी की निंदा चुगली नहीं करना है, ईश्वर कहते हैं दूसरों के प्रति हमेशा सेवा भाव में रहना। दूसरों के प्रति मीन्स उन लोगों के प्रति जिन लोगों के लिए जो विधवा होते हैं, जिनके कोई सहारा नहीं होता, उन बूढ़े बाप माँ के लिए जिनके बच्चे उनको घर से धक्के मार के निकाल देते हैं, उन बेजुबान जानवरों के लिए जिनको इंसान जो है जानवर समझ के उनके पीठ पे चाबुक चलाता है, बिना खाना पीना दे के उनको फुटपाथों पे छोड़ देता है, उन लोगों के लिए कि ये तो गाय नहीं है, ये तो सांड है, हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं है, उनको बिना खाए पिए सब्जी वालों का मार खाने के लिए रास्ते पे छोड़ देता है। उन लोगों के लिए जो एक रिक्शा ट्रॉली खींच के साग तरकारी बेच के 10-5 रुपया इनकम करके अपने परिवार का पेट चलाता, उन लोगों को देखना है, उन लोगों को संभालना है। हमें बेवकूफ़ी नहीं करना है, अपना ग्रेटनेस दिखाना। देखो हम कितने रईस है, हमारा शान देखो, हम सबको बांट रहे हैं, हम सबको लुटा सकते हैं, सब हमारी इज्जत करो। बिल्कुल नहीं। भगवान ईर्ष्या से दूर रहने कहता है। भगवान कहता है अपने आप को प्यार करना है, अपना जो भी हमारी जो भी कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से हम दूसरों को मदद करें। हमारी पवित्र आत्मा की वजह से हमारा बोला हुआ एक एक शब्द जो है ना, वो हर किसी के लिए सच्चा हो जाता है। इसीलिए तो भगवान तभी इतनी पावर देती है। पवित्र आत्मा जब बनते हैं तभी तो इतना पावर देते हैं। पवित्र आत्मा बनना इतना आसान नहीं है, आपको वही पवित्रता का पालन करना पड़ता है। दूसरों के लिए अच्छे भाव रखते हो तभी आप पवित्र हो पाते हो। ये नहीं कि दूसरे के लिए मैल भाव रखे हो, आप कुछ भी बोल दोगे किसी के लिए वो सच हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्वयं हमें खुद अपने लिए मांगने का अधिकार नहीं होता है। हम कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ दूसरों के लिए मांगते हैं, दूसरों को आशीर्वाद प्यार देते हैं। हमारा जो है भगवान हमें खूब लुटा लुटा के दे रहा है, हमें उसका दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ईर्ष्या किसी से नहीं है, किसी से कोई भी द्वंद्व नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई तनाव नहीं है। जो जैसा सोचता, कोई हमारे बारे में भी ख़राब सोचता है तो हम उनको बस आशीर्वाद ही देते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हमारे बारे में कोई तारीफ़ करने से भी हमें कोई खुशी नहीं मिलती है। मतलब इतने पवित्र हो जाते हैं भगवान के सानिध्य में जब रहते हो तो आप पहचानो भगवान क्या चीज़ है, भगवान की शक्ति क्या होती है। तो मतलब मुझे इतनी बताते हुए जब इतनी मुझे खुशी महसूस हो रही है, जब ये चीज़ से मैं गुज़री तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था क्या ज़िंदगी है, क्या लाइफ है, क्या लाइफ है यार, ऐसा लाइफ होता है। इंसान का जन्म सबसे प्यारा होता है, बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है, लेकिन हर इंसान इसको नहीं समझते। जो अपने आप का सोल को जागृत कर लेते हैं या अपने आप को समझ जाते हैं, सिंपल सी बात है यार, सोल जागृत करना बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिर्फ
आप ये ज़रूरी नहीं है आप जब तब करो। आप बोलोगे कि मैडम आप जब तब कर रहे हो तब आपको समझ में आया, हमको भी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, सुबह उठना है, अपने ईश्वर को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार देना, आई लव यू बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, धन्यवाद देना है। भगवान आपने मुझे इस धरती पे जो भी कुछ दिया है, कुछ भी मेरा नहीं था, सब कुछ आपका है। आपने जो भी मुझे कुछ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रिश्ते के लिए धन्यवाद दीजिए, अच्छा शरीर देने के लिए धन्यवाद दीजिए, अच्छा घर देने के लिए धन्यवाद दीजिए, झोपड़पट्टी दे भी तो रहने के लिए सर पे छत, उसके लिए धन्यवाद दीजिए, रात की अच्छी नींद, सुख की भरी नींद देने के लिए धन्यवाद दीजिए। और इंसान जो है क्या करता है, जितना मिलता है उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पैसा पैसा पैसे के पीछे भागता है। पैसा तो कमा लेता है, मन की शांति नहीं कमा सकता। हम स्वस्थ निरोगी कंचन काया बन के रहे हैं। हम पैसा भी कमा पा रहे हैं, दूसरों की मदद भी कर पा रहे हैं। भगवान देने वाला हाथ बनाया है, लेने वाला हाथ नहीं बनाया है। अपना बुद्धि भी दिया है, ज्ञान भी दिया है, विवेक भी दिया है, मेहनत भी करने की शक्ति दी है हमें, दूसरों के प्रति दया भाव करने का भी वो पवित्र आत्मा दिया है हमें। हमें हर पल निखारा है हमारे भगवान ने। जब भगवान इतना शक्तिशाली पवित्र चीज़ है तो इंसान इंसान के अंदर भगवान का अंश है, बल्कि भगवान स्वयं इंसान का जन्म लेने के लिए उनको तरसना पड़ता है। मान के चलिए जैसे सतयुग में कलयुग में ये एक है दोस्तों, ये विधि का विधान है। कलयुग में भगवान स्वयं धरती पे नहीं प्रकट होते हैं, वो इंसान के शरीर में इंसान के जरिए ये हर कार्य करते हैं। जैसे कि सतयुग में राम का जन्म हुआ था, जो कृष्ण भगवान जी थे वो भी मानव शरीर में जन्म हुए थे, वो 16 कलाओं से निर्मित थे। राम भगवान का जन्म हुआ था। द्वापर युग में जो भी सती आत्माओं का जन्म हुआ था, वो सब चीज़ अपने अपने लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल, सारे कठिनाइयों से पार होके अपने कर्म बंधन से, सब कर्म बंधन निभाते हुए वो आगे बढ़े थे। तभी हम उनको भगवान के रूप में पूजा करते हैं दोस्तों। हर इंसान में भगवान का वास है। सिर्फ अपने आप को पहचान लो आप कि आप इंसान हो या भगवान हो, या तो फिर जानवर होके मरना चाहते हो, या तो शैतान के चंगुल में फंसना चाहते हैं। शैतान के चंगुल में फंसोगे तो लोभ मोह पाप क्रोध अनिष्ट, किसी का अत्याचार, ये सब करोगे। अगर आप पवित्र होना चाहते हो, अच्छे कर्म करोगे, अच्छी सोच सोचोगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं जब तक करने के लिए, अपने कर्म को निष्ठा से करोगे। किसके प्रति चोरी भाव, ठगने के भाव, किसी के प्रति गंदी सोच, ऐसे कुछ नहीं रखोगे। एकदम पवित्रता के साथ अपने कर्म करते जाओ, कोई पूजा पाठ की भी ज़रूरत नहीं है। आप भगवान के प्यारे बन जाओगे। अपने कर्म पवित्र रखो, बस यही है मेरा कहना। आप जितने गंदगी उल जलूल में उलझोगे, शैतानी शक्तियों को उतना ताकतवर बनाओगे। हमारा भगवान कमज़ोर ना पड़े, है ना। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ओके, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये लंबा वीडियो हो गया। अब मैं और एक सोल पार्ट का आपको डालूंगी, इसके आगे का थर्ड वाला, फिर आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय।